आप में से बहुत लोगों ने कीर्तन में भाग लिया होगा या अपने गांव में, मोहल्ले में कीर्तन होते हुए जरूर सुना होगा। राम धुन, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सिया राम। अभी तो कम हो गया, लेकिन पहले काफी हुआ करता था। अब इसका स्वरूप बदल गया है। बाबा लोग के, आप मठों का, पहले ग्रामीण लोग बड़ी श्रद्धा से करते थे उसको। तो कीर्तन जब होता था ना, तो 24 घंटे का अष्टजाम होता था। तो अष्टजाम में होता था क्या कि राम दिन 24 घंटे तक बजा, वो कंटिन्यू होता था, बीच में ब्रेक नहीं होता था। उस धुन को अलग अलग मंडली आती थी और धुन को कंटिन्यू करती थी। तो मेरा एक साथी था, राधे श्याम पंडित। पंडित था, दिन भर गांजा पीता था, दिन भर गांजा पीता था, दिन भर चिलम सुलगाता था। लेकिन कीर्तन जब ये इस तरह का रामधुन होता था ना, तो पहुंच जाता। गांजा के तो झोंक में, नशे में रहता था। जाता था तो सब लोग सीताराम 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 कह रहे हैं, वो उसी में अपना नींद पूरी कर लेता था। अचानक उसकी नींद जब घंटे 2 घंटे के बाद कभी खुलती थी, बहुत जोर से बोलता था जय श्री राम। लोग समझते थे, और वो इतनी ऊंची आवाज में बोलता था, लोग सोचते थे कि इससे बड़ा भक्त कोई होगा ही नहीं। धीरे धीरे उसको लोग बाबा की उपाधि दे दिए। कालांतर में कुछ समय बीतने के बाद वो गांव से गायब हो गया। कुछ वक्त बीत गया, गांव से गायब हो गया। लोग समझे कि वो साधु हो गया होगा। उसकी तो प्रवृत्ति लोगों तो सहज विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उसकी आदत थी कि जब जब कभी भी कहीं रामधुन होता था तो उसमें जाता था। रात भर में गांजा पी के रहता था। रात में जोर जोर से, कभी कभी जब नींद खुलती थी तो जोर से जय श्री राम सीताराम बोलता था। लोग सोचते कि वो रम गया, ईश्वर के ध्यान में रम गया, कहीं चला गया, वह साधु अधु हो गया। बात आई गई, बीत गई, कुछ वक्त बीता। मैं भी इधर नौकरी में चला आया, काफी व्यस्त मेरी भी जिंदगी हो गई। राधे श्याम का भी मिलना कभी हुआ नहीं। लगभग 15-16 वर्ष के बाद एक संजोग बैठा है उसे मिलने के लिए। हुआ यह कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई। तो अगल बगल के लोगों ने कहा कि एक बार जाकर, एक है वहां पर जाकर ताबीज उबीज देते होते हैं बाबा। हालांकि मेरी पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करती थी, मैं भी नहीं करता था। लेकिन आदमी को जब तकलीफें होती है ना, तो कहीं ना कहीं मन भटकता है। उसको साइनस की बीमारी थी, बहुत कोशिश किया गया लेकिन जल्दी ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा कि इसका ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वो कही कि चल कर दिखने में क्या हर्ज है। रविवार का दिन था, मैंने गाड़ी निकाला और निकाल करके चले उस बाबा की तलाश में। जब गया वहां पर तो काफी दूर था। दूर क्या, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के, ये 30 किलोमीटर लगभग दुर्गम रास्ता था। रास्ता भी मुश्किल था, मुश्किल से गाड़ी से मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद आश्रम पर जब पहुंचा तो और सब चीजें देखने लगा मैं, फूल पत्ती वगैरह आश्रम के बनावट देखने लगा। पत्नी के एक सहकर्मी भी थे साथ में, है ना, वो महिला भी साथ में गई हुई थी। असल में उन्हीं के जोर से हम लोग भी चले गए थे, उन्हीं को काम था। हम लोग को यकीन, मैं तो कम से कम इन चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन पत्नी के आग्रह पर मैं चला गया और उनके मित्र की वजह से गया। तो देखा, गए तो ये देखा कि ये दोनों महिलाएं जा कर के, और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी भरी हुई, ये सफ़ेद दाढ़ी है उसके पास, जो है सब चंदन टीका है, रुद्राक्ष लगाए हुए हैं, एक बाबा बैठे हुए हैं कंबल पर, और उनका पैर स्पर्श कर रही है, चरण स्पर्श कर रही है। हम हमें भी बुलाया लोगों ने। मैं गया तो देखा, मैंने बाबा को एक नज़र देखा। देखने के बाद हमको लगा कि इसे कहीं देखा है मैंने, लेकिन कहाँ देखा है ये मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था। बहुत कोशिश किया मैंने, लेकिन तब कोई ख्याल नहीं आया। खैर, मैंने भी हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किया और वहीं बिछी हुई दरी पर बैठ गया। कुछ देर तक बाबा इधर उधर की बातें करते, पता नहीं
हमें तो उतना इंटरेस्ट था भी नहीं, इन लोगों से कुछ बातें होती रही और मैं उठ कर चला गया इधर उधर घूमने के लिए। फूल पौधा बहुत अच्छा लगा रखा था, मैं उनको देखने लगा। थोड़ी देर के बाद हम लौटे। लौटने के बाद में जब आधे रास्ते पर आए, लेकिन मेरे ज़हन में बार बार बात घर कर गई थी कि बाबा को कहाँ देखा है मैंने। जब बहुत जोर दिया तो हमको याद आया कि अरे ये तो राधे श्याम है, वही जो गांजा पी करके कीर्तन में चला जाता था। मैंने गाड़ी रोकी और पत्नी कहा कि चलो बाबा के पास एक सामान छूट गया है। कहा कि क्या? हमने नहीं नहीं चलो, लेकिन कहा कि नहीं अब छोड़िए, अब बाद में जाइएगा, है ना, बाबा तो बहुत अच्छे हैं। मैंने मन मन में कहा कि देखिए ये बाबा भी, और हाँ, आप जान के ताज्जुब होगा कि दूर दूर से काफ़ी लोग आते हैं। वो बिल्कुल जाहिल, कुछ नहीं आता है उसको, ऐसे ही ढकोसला वाला बात है। अरे कहीं कुछ नहीं है उसके पास। गांव के लोग चंदा वगैरह सब कुछ देते हैं और बड़े आराम से उसकी ज़िंदगी गुजर रही है। कुछ काम ऐसे हैं ज़िंदगी में जिसमें आप ऐसे ही बहुत मशहूर हो जाएंगे। पढ़ने लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। तकदीर आपको कहाँ ले जाएगी और पूजे जाएंगे आप। एक से एक गधे इस मुल्क में पूजे जाते हैं। वो तो राधे श्याम एक उदाहरण है। ऐसे न जाने कितने बाबा हैं इस देश में जिनको न धर्म से, कर्म से, किसी चीज़ से वो किसी लायक नहीं, फिर भी पूजे जा रहे हैं। नमस्कार।